आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। बौखलाहट में हार का डर है, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए हुए हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया है। देखिए, आज छठे फेज की वोटिंग हो रही है पूरे देश में। बिहार की भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे। तस्वीरें दोपहर 1 बजे तक की है। जब दोपहर 1 बजे तक की जो पोलिंग परसेंटेज है वो आपको दिखा दें हम। वाल्मीकि नगर में 36.64% वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण में 37.75% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण में 37.57% वोटिंग हुई है। शिवहर में 38.89% वोटिंग हुई है। वैशाली में 40.48% की वोटिंग हुई है। गोपालगंज में 36.65% की वोटिंग हुई है। सिवान में भी 31.59% की वोटिंग हुई है और महाराजगंज में 34.75% की वोटिंग हुई है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 36.48% की वोटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे तक की ये जो जानकारी है, जो पोलिंग हुई है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। दोपहर 1 बजे तक कितनी पोलिंग हुई है बिहार में, जो 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छठे फेज की वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए हैं और कहे थे कि अगर आरजेडी के पास, इंडिया अलायंस के पास सरकार आती है तो आरक्षण पर खतरा है। SC ST OBC का आरक्षण ये लोग छीन लेंगे। अब उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कड़ा जवाब दिया है, नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार आए हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है गुजरात का क्या हाल था? अब OBC SC ST की बात करते हैं। और जब लालू प्रसाद यादव मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करा रहे थे, मंडल कमीशन के लागू होने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका थी। उस समय तो नरेंद्र मोदी भी मंडल विरोधी थे। क्या कुछ वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव? नरेंद्र मोदी को सुनिए, तेजस्वी यादव को सुनिए। क्या नरेंद्र मोदी ने कहा है? देश के प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने, वही उन्होंने बड़ी बात कही है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ये घोर सांप्रदायिक है, ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं, पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं, आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। SC ST OBC के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर SC ST OBC के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, SC ST OBC का कोटा खत्म करके
अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी 10 साल में कुछ नहीं किए, बार बार बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन 10 साल उन्होंने क्या किया बिहार के लिए कुछ नहीं बताया। ना अगला 5 साल क्या करेंगे इस पे कुछ नहीं बोल रहे। क्या कर रहे हैं आप? लगातार तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम कहते रहे शुरुआत से ही। अब देखिए, बात जो है, प्रधानमंत्री बार बार आरक्षण कहते हैं कि आरजेडी वाले ख़त्म कर देंगे। प्रधानमंत्री जी की भाषा जैसे जैसे चुनाव बढ़ रही है, वैसे वैसे गिरावट आ रहा है उनकी भाषा में। और उनकी भाषा, माफ़ कीजिए हम छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बोली है, बिहार में आकर के जो भाषा बोलते हैं, बिहार एक तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ के लोग उनकी भाषा को पसंद नहीं करते, चाहे उनके भी समर्थक क्यों ना हो। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उस भाषा को लोग पसंद नहीं कर रहे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आप सब लोग गवाह हैं, हम लोग जब जाति आधारित गणना के लिए, हम तो खुद प्रधानमंत्री से गए थे मिलने। जाति आधारित गणना कराने का क्या मतलब था कि ताकि हमारे पास साइंटिफिक डेटा है और डेटा के हिसाब से हम आरक्षण बढ़ाए। तो मकसद तो यही था कि आरक्षण बढ़ाया जाए। और हम आपसे मिले, पूरा प्रतिनिधिमंडल गया विधानसभा का, हर दल के लोग गए, और आपने जो है लिखित में मना कर दिया कि आप जो है जाति आधारित गणना नहीं कराइएगा। क्यों किया? यानी आप ये साबित करता कि आप आरक्षण विरोधी हैं। और जो हम लोगों ने किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अगर 75% आरक्षण हो तो आप हमको बता दो। हमने 17 महीने में 75% आरक्षण जो है हम लोगों ने करने का काम किया। कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में है ये? नहीं है। तो यहाँ आके झूठ बोलने से नहीं होता। हम लोग जो है कर्पूरी जी के, लोहिया जी के, अंबेडकर जी के वंशज हैं। और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई वो आरक्षण हम लोग ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने तो बढ़ाने का काम किया 75%। और तो और हमारे पास जो सूची है, जो ये कहते हैं कि डाका डाल देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उसमें चाहे कोई धर्म के हो, पिछड़ापन के आधार पे गुजरात में भी जो है 70 से 75
मुसलमान 25 जातियों को जो है आरक्षण मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को इतना भी जानकारी नहीं? 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अगर नहीं है, आप लोगों के पास भी, पत्रकार भाइयों के पास भी नहीं, तो हमसे ले लीजिए और प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए कि कैसे चल रहा है फिर। तो ये केवल आप कहेंगे कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण किसने ख़त्म किया? कौन थे गवर्नर जिसने रद्द किया? तो वही थे, भाजपा के लोग थे। और यहाँ भी आप शेड्यूल 9 में नहीं डाल रहे। हमारा जो 75% आरक्षण है उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं। ये जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, अब तो वो जातियों का नाम ले रहे हैं। आज उन्होंने जातियों का नाम ले लिया कि यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, सबके वो नाम ले रहे हैं जातियों। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, मंडल कमीशन को लागू करवाया, लोगों को जो शोषण जिनका होता था उनको आगे बढ़ाने का काम किया। कैसी बातें करते प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, संविधान का बेसिक भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। हम छोटे हैं लेकिन कम से कम पता करके आना चाहिए कि क्या बात है नहीं है। जब मंडल के खिलाफ ये लोग जो आरक्षण विरोधी यात्रा निकाल रहे थे, तो आरक्षण विरोधी यात्रा में तो सारथी बने हुए थे अडवाणी जी के, मंडल के खिलाफ थे ये। और ये आकर के हम लोगों को ना पढ़ाए। आप शेड्यूल 9 में करो ना, क्यों नहीं किया ये बताओ। और 17 महीने में हम लोगों ने सबका ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी सबका हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, 75% किया। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में आपको भी कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की बात होगी तो लालू जी के बेटे और बेटियां भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बौखलाहट में हार का डर है, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे में क्या कुछ बातें हुई हमने आपको सुनाया है। पोलिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देर शाम को आपको यही बताएंगे हर लोकसभा सीट पर क्या हाल रहा है वोटिंग के बाद, आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है नरेंद्र मोदी को बिहार में। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।